वेलकम माय यूट्यूब चैनल ब्रांडेड फिजिक्स पर। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को और उसमें फिजिक्स के प्रैक्टिस होगी और सभी एनडीए, नेवी, एयरफोर्स और आईसीजी वाले क्वेश्चन होंगे जो कि फिजिक्स प्रैक्टिस पर डिपेंड होगी और जीरो लेवल से हाई लेवल तक होगी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं फिजिक्स की प्रैक्टिस। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, वैद्युत क्षेत्र ई और पी आघूर्ण, वैद्युत क्षेत्र ई और पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण ताऊ बराबर पूछा है क्या होता है। तो इसमें 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 बता दें, बल आघूर्ण टाउ बराबर और इसमें सदिश रूप पूछा है। वैसे टाउ बराबर एफ इंटू आर, इसमें सदिश रूप पूछा है। तो इसमें टाउ बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है। ये होता है सदिश रूप टाउ बराबर, तो जो कि बल आघूर्ण होता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, वैद्युत विभव का सीजीएस मात्रक, सीजीएस ये मात्रक पूछा है, सीजीएस मात्रक पूछा है। कौन सा ऑप्शन? ए पी डॉट ई, ऑप्शन बी पी क्रॉस ई, ऑप्शन सी जीरो ई क्रॉस ई। ये ऑप्शन आपके पूरे ही गलत हैं। तो इसका मैं सीजीएस मात्रक बता दूं। सीजीएस मात्रक इसका एब वोल्ट ये होता है। सीजीएस मात्रक एब वोल्ट। इसलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर एब वोल्ट होता है, तो जो कि एयरफोर्स 2019 में आया था सेकेंड इनटेक में। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है, एसआई पद्धति में परमाणु ध्रुवता का मात्रक। इसमें परमाणु ध्रुवता का मात्रक पूछा है। परमाणु ध्रुवता का मीटर क्यूब, मीटर, किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताओ। तो इसमें हम बता दें गाइस, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, कण का त्वरण होगा जीरो। स्पर्श रेखा के अनुदेश, त्रिज्या के अनुदेश, वृत्त परिधि के अनुदेश, वृत्त की जो परिधि होती है रेडियस के अनुदेश, कौन सा इनमें आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो त्वरण होता है, जो त्वरण उत्पन्न होता है, ऐसे ही हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसी को हम इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि स्पर्श रेखा के अनुदेश होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, 1 किलोग्राम भार बराबर पूछा है क्या होता है। 9.8 न्यूटन में होता है। 1 न्यूटन, 980 न्यूटन, 98 न्यूटन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, देखिए। और वन लाइनर क्वेश्चन ही आते हैं इस एग्ज़ाम में, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। और आने वाले जो आगामी एग्जाम होंगे उनमें कॉन्सेप्चुअल जो होता है एग्ज़ाम या क्वेश्चन बहुत आएंगे। तो हम वैसे ही क्वेश्चन उस पैटर्न में क्वेश्चन लाएंगे और वन लाइनर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी लाएंगे। तो इसमें देखते हैं 1 किलोग्राम भार बराबर होता है क्या। तो इसमें बता दें, न्यूटन बताना है। इसका ऑप्शन 9.8 न्यूटन, जो कि जी का मान भी होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान भी होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है? नहीं है। इसमें पूछा नहीं है, ये जो पूछ लिया नहीं है। तो जेट विमान के उड़ान पर, क्रिकेट बॉल को पकड़ते समय खिलाड़ी द्वारा हाथों को नीचे, ये क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है। फर्श पर चलना क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है। रबड़ की गेंद का प्रक्षेपित होना, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जेट विमान का उड़ना। धारता का विमी सूत्र क्या होता है?
M-1 L-2 T की बात 4 A² कौन क्या होता है? ऑप्शन बी M1 L2 T4 A1, ऑप्शन सी M-1 L2 T-4 A², M-1 L-2 T-4 A²। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? धारता का पूछा है, जो सी होता है उसका मात्रक पूछा है। तो बता दें सी बराबर होता है Q अपॉन V। तो Q का मान होता है, इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं। सी बराबर होता है Q अपॉन V। तो Q होता है A/T अपॉन V का मतलब वोल्ट। तो वोल्ट का मतलब विद्युत क्षेत्र, वोल्ट क्या होता है, जो कुछ जूल के बराबर होता है, M L2T-2। और इसका ऊपर जाएंगे तो M-1 और L-2 T यहाँ रुकिए ये गलत हो गया, दोबारा देखते हैं। सी आवा Q अपॉन V। तो V का मान निकाल लेते हैं, V का मान यहाँ V पे निकाल लेते हैं। यह होता है E अपॉन R। तो E होता है वैद्युत क्षेत्र, या वैद्युत क्षेत्र का होता है वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट होता है V और W अपॉन Q, ये होता है W अपॉन Q होता है। रुक जाइए, ये बताओ, रुक जाइए, इसे दोबारा देखते हैं। सी बराबर Q अपॉन V और V बराबर होता है W अपॉन Q। तो Q अपॉन W अपॉन Q, तो इससे ऊपर स्क्वायर हो जाएगा Q² अपॉन W है। तो इसमें C बराबर हो जाएगा Q² अपॉन W। तो इसमें देखते हैं A²T² अपॉन ML2T-2। तो इसका ऑप्शन A2T। तो इसमें यदि ये ऊपर जाएंगे तो इसका ऑप्शन आ जाएगा M-1 L-2 T4 और A²। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन देख लेते हैं इसका। इसमें दिया है ऑप्शन ए दिया है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट। धारता का विभव सूत्र जो होता है ये होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बिंदु आवेशों का आवेश 2 गुना तथा बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। अन्योन्य क्रिया बल n हो जाता है, जहाँ n है जो भी है संख्या, जहाँ n है कोई संख्या होता है। दो बिंदु आवेशों द्वारा आवेश 2 गुना तथा बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। अन्योन्य क्रिया बल n हो जाता है। तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1/16, ऑप्शन डी 16। तो इसमें बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बीच की दूरी आधी कर दिया तो अन्योन्य क्रिया बल n। तो इसका ऑप्शन बता दें कौन सा होगा। इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। इसका ऑप्शन 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है, तो इसमें जो दिया है, दो साइलें जिनमें से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R के सिरों के बीच समांतर क्रम में जोड़े हो जाइए दोस्तों। दो साइलें जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R सिरों के बीच समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। प्रतिरोधक को दी गई शक्ति अधिकतम यदि ऑप्शन ए कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r अपॉन 2, कैपिटल R इक्वल टू R, कैपिटल R इक्वल टू 2R, डी R इक्वल टू 0, कैपिटल R इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम इसमें बताएं दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r अपॉन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वेबर पर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बताइए दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र का जो कि AIF, नेवी और NDA में हमेशा आता रहा है, तो ये ICG में भी आएगा। तो इसका इसका हम
तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बता देते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ऑप्शन सी Wm/m² होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं बताइए। तो इसमें बता दें जो डोमेन होता है वो लौह चुंबकीय से मिलकर बनता है। तो अगला देखते हैं। इसमें दिया एक लड़का कुछ दूरी तक सिर पर वजन रखकर ढोता है तो है उसे अधिकतम कार्य करना पड़ता है वह वस्तु को लेकर। ऑप्शन ए खुरदुरे क्षैतिज सतह पर चलता है, ऑप्शन बी चिकनी क्षैतिज सतह पर चलता है, ऑप्शन सी नस तल पर चलता है, ऑप्शन डी ऊर्ध्व तल पर ऊपर चलता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम बताएं दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऊर्ध्व तल पर ऊपर चलता है। एक लड़का कुछ दूरी सिर पर वजन रखकर ढोता है उसे अधिकतम कार्य करना पड़ता है कब? जब वो ऊपर की ओर चलता है। यदि ये ऊपर की ओर जाएगा तो उसे अधिकतम कार्य करना पड़ेगा इसके कंपैरिजन में नीचे समांतर चलने के। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। घूर्णन गति में किया गया कार्य होता है क्या होता है? घूर्णन गति में किया गया कार्य बताइए क्या होता है? टाउ इंटू अल्फा, टाउ इंटू थीटा, टाउ इंटू ओमेगा, एल इंटू मतलब एल होता है कोणीय संवेग इंटू थीटा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हम बता देते हैं टाउ इंटू थीटा, जो कि टाउ इंटू थीटा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समुद्र में उत्पन्न ज्वार भाटे का प्रमुख कारण क्या है? चंद्रमा पर का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, पृथ्वी का चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण बल, पलायन वेग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ज्वार भाटा उत्पन्न होने का जो समुद्र में होता है ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम इसमें बता दे रहे हैं इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चंद्रमा का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण, जो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाया गुरुत्वाकर्षण बल होता है उस कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो इसमें किसी तार को खींचने में किया गया कार्य? ऑप्शन ए 1/2 हाफ के एक्स स्क्वायर, 0, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए। तो बताओ दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए गाइस। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि निम्न कणों को एक चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता जाए तो किस कण का वृत्ताकार पथ सबसे छोटा होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कुंडली के निकट एक चुंबक लाया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत बल का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? कुंडली की फेरों की संख्या पर, कुंडली के प्रतिरोध पर, चुंबक के चुंबकीय गुण पर, चुंबक के निकट के चाल पर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें बता दें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कुंडली के प्रतिरोध पर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव दाब निर्भर करता है केवल गहराई पर, केवल घनत्व पर, केवल गुरुत्वीय त्वरण पर, इनमें से कोई नहीं। मतलब ए बी सी तीनों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी ए बी सी होता है, मतलब तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप चूज करें। तो हम बता दें द्रव दाब जो होता है पी बराबर जो होता है वो होता है एच डी जी होता है। इसमें एच ऊंचाई, डी से घनत्व और जी से गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा इसमें सभी ऑप्शन डी करेक्ट, ये भी सही है, ये भी सही और ये भी सही हो जाएगा। इस सूत्र से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया किसी रोगी का ताप 40 डिग्री सेल्सियस है तो उसका दाब फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 72 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर रुक जाइए थोड़ा सा। जो सॉल्व करेंगे उसमें दिया है कि सूत्र होता है डिग्री सेल्सियस नहीं डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32/9 ये सूत्र होता है। इसमें डिग्री इसका मान होता है 40 दिया अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। तो 8 बार जाएगा, ये इसके 8 बार जाएगा और यहाँ 72 हो जाएगा। 72 प्लस 32
तो 72 प्लस 32 2 2 4 7 7 और 3 10 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा ऑप्शन। जो देख लेते हैं 104 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखते हैं 104 डिग्री फ़ारेनहाइट कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समांतर अनुनादी परपथ में अनुनाद की स्थिति में प्रवाहित धारा, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी निश्चित, इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी समांतर अनुनादी में परपथ अनुनाद की स्थिति में प्रवाहित धारा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें बता दें कि जो समांतर अनुनादी की परपथ में अनुनाद की स्थिति में प्रवाहित धारा जो होती है 0 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज 20 क्वेश्चन कराए हुए हैं और आप इन क्वेश्चनों को करते जाएं और आगे जो आगामी एग्जाम होंगे ये क्वेश्चन एज इट इज आपको वहाँ छपे मिलेंगे और आप ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा। और जो एयरफोर्स और का ना ही इनरोलमेंट लिस्ट आई है, ना ही जो जुलाई में जो रिजल्ट एग्ज़ाम हुआ था वो उसका भी अभी रिजल्ट नहीं आया है। उसका इंतज़ार काफ़ी बच्चे कर रहे हैं। और आप ऐसे ही मेहनत यदि आपका इसमें हो जाए तो बेस्ट ऑफ लक, यदि नहीं हुआ तो आप इसी प्रैक्टिस सेट को आप सब्सक्राइब शेयर और चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर लें, जिससे कि आप की जो जानकारी है आपको मिलती रहे और आप ऐसी प्रैक्टिस सेट करते जाएँ। 20 क्वेश्चन आपको प्रतिदिन होते मिलेंगे, 20 या 25 क्वेश्चन, तो जिससे कि आपको महीने में 600 क्वेश्चन या 600 या 1000 900 तक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे, जिससे कि आपको जो कॉन्फिडेंस हाई लेवल उच्च लेवल तक पहुंच जाएगा। और फिजिक्स जो सब एयरफोर्स और नेवी और एनडीए में फिजिक्स जो होती है अपना जो भूमिका निभाती है वो बहुत अच्छा होता है, जिसको अच्छे अच्छे टीचर करा नहीं पाते उसके हम तैयारी करवाएंगे। और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम गारंटी से आपको फिजिक्स में 20+ नंबर दिलाएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।